नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिले प्रचंड जनादेश के बाद उत्साह से लबरेज मध्य प्रदेश की टीम बीजेपी ने कप्तान डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में लोकसभा चुनाव में भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए विपक्षी कांग्रेस को राजनीति की पिच पर क्लीन बोल्ड कर दिया। विपक्षी खेमे में बीजेपी की आक्रामक रणनीति से ऐसा हड़कंप मचा कि राजनीति के धुरंधर खिलाड़ियों के भी पांव उखड़ गए और इसकी वजह सशक्त नेतृत्व और दूरदर्शी सोच थी। कांग्रेस की सर्वाधिक जीत की संभावना का आखिरी किला छिंदवाड़ा भी सीएम डॉक्टर यादव के मोहन पाश में ऐसा फंसा कि छिंदवाड़ा लोकसभा में कमल नया नाथ बनकर उभरा है। छिंदवाड़ा में न केवल कमल खिला बल्कि कमलनाथ के खास सिपहसालार भी एक एक कर पार्टी छोड़ते गए। दीपक सक्सेना से लेकर चौधरी गंभीर सिंह तक कई ऐसे नाम थे जो कांग्रेस के पर्यायवाची थे। बीजेपी की रणनीति और नेतृत्व के अलावा सीएम और प्रदेश अध्यक्ष का व्यापक असर देखने को मिला। इसी बीच अमरवाड़ा के आदिवासी राजघराने के बड़े नेता और विधायक कमलेश शाह ने भी नाथ का दामन छोड़कर कमल की शरण में अपने क्षेत्र के विकास के लिए चले आए। अब अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा हो गई है। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए 14 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा। 21 जून नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। 24 तारीख को नामांकनों की स्क्रूटनी होगी और 26 जून को चुनावी पर्चा वापस लेने की अंतिम तिथि होगी। अमरवाड़ा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन परिणाम घोषित होने से पहले पिक्चर बाकी है। जाहिर है अपनी साख बचाने के लिए नाथ परिवार अमरवाड़ा में जी जान लगा देने को तैयार है। तो वहीं जैसा सीएम डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं, छिंदवाड़ा किसी का गढ़ नहीं गड़बड़ है, लिहाजा अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव जीतकर अपनी दावे को और पुख्ता करने की तैयारी है। इधर लोकसभा चुनाव में हारने के बाद कांग्रेस अब किसी प्रकार की लापरवाही करने के मूड में नहीं है। सोमवार को एमपी में उपचुनाव की घोषणा होते ही कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस ने अमरवाड़ा विधानसभा सीट के लिए 2 प्रभारी नियुक्त किए हैं। पूर्व मंत्री सुखदेव पास और पूर्व विधायक सुनील जायसवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन दोनों नेताओं को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, अमरवाड़ा में जिसे आना हो आ जाए। पूर्व सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ लोकसभा में चुनौती दे चुके थे। अब जीतू पटवारी 2-2 हाथ कर ले, कसर रहे तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी अमरवाड़ा बुला ले। कांग्रेस कुछ भी कर ले, लेकिन इस बार अमरवाड़ा में कमल ही खिलेगा। तय है, छिंदवाड़ा लोकसभा जीतकर बीजेपी का उत्साह चरम पर है और कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई दे रही है। और जिस तरह से अब 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को अमरवाड़ा उपचुनाव के परिणाम घोषित हो जाएंगे, लेकिन इसके पहले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से छिंदवाड़ा भी बीजेपी ने अपने हिस्से में कर ली है, 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में अपने हिस्से में कर ली है बीजेपी ने। उसके बाद ये देखना होगा कि इस उपचुनाव में अमरवाड़ा में किसके हिस्से में जीत जाएगी, क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक ही कमलेश शाह, उन्होंने नाथ का दामन छोड़ दिया और बीजेपी के साथ चले गए। तब देखना होगा, क्योंकि पिछली बार अगर हम देखें तो कमलेश शाह यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार थे जिन्होंने 1,09,765 वोट हासिल किए थे और बीजेपी की तरफ से यहां पर उम्मीदवार थी मोनिका मनमोहन शाह बट्टी जिन्होंने 84,679 वोट हासिल किए थे। तकरीबन जो गैप था वो 25,000 का यहां पर गैप देखने को मिला है। चलिए इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा था। हमारे साथ हैं बृजगोपाल लोहिया जी, बीजेपी प्रवक्ता, पूर्व विधायक रविंद्र तोमर जी, और हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद है। चलिए इनसे हम चर्चा शुरू करते हैं। बृजगोपाल जी, देखिए जिस तरह से छिंदवाड़ा में अभी आप लोग ने जीत हासिल की है, उसके बाद यहाँ पर वाकई उत्साह आप लोग का ज्यादा होगा, लेकिन देखिए बड़ा एक मुश्किल जो किला था छिंदवाड़ा, आपने उसको फतेह तो कर लिया है, लेकिन यहाँ पर कितने आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि छिंदवाड़ा के साथ अब जो उपचुनाव होने जा रहा है, 10 जुलाई को मतदान होगा, 13 जुलाई को परिणाम आ जाएगा अमरवाड़ा के, कितने कॉन्फिडेंट आप लग रहे हैं और क्यों लग रहे हैं कि यहाँ से जीत आप लोग की होने ही वाली है? देखिए भागीरथ जी, हमारा जो आत्मविश्वास है वो तथ्यों पर आधारित है और सत्य पर आधारित। अमरवाड़ा में हम विधानसभा चुनाव जरूर हारे, तुरंत 2022 का स्थानीय निकाय का चुनाव भी भारतीय जनता, अभी लोकसभा चुनाव में भी हम वहां चुनाव जीते
और उसके पीछे जो कारण है उसमें सबसे बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये संकल्प कि यदि हम मध्य प्रदेश में 28 सीट जीत सकते हैं तो 29 ही क्यों नहीं, और वो करके दिखाया छिंदवाड़ा के हमारे कार्यकर्ता। उसमें कमलेश शाह जी की भी एक बड़ी भूमिका थी। उनकी भूमिका को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि किस तरह उनने विधानसभा में 25,000 से ज्यादा वोटों से जीत कर दिखाया और उसी अमरवाड़ा में छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की। दूसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी के बारे में आप कह रहे थे कि उदासीनता नहीं, कांग्रेस ने अपनी पूरा जोर और पूरी ताकत लगाकर चुनाव लड़ा था, परंतु जो ऊर्जा लग रही थी, जो ताकत लग रही थी, वो निगेटिव लग रही थी। कांग्रेस ने ये सोचा था कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है जिसका नाम जीतू है, परंतु वो जीतू ना निकल कर हारू निकला, और उसके कारण आप महिलाओं में रस ढूंढ रहे थे। कमलनाथ जी को आपने अकेला छोड़ दिया था। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी के पास और उनके उम्मीदवारों के पास अपनी सरकारों के दौरान क्या उन्होंने किया है ये बताने के लिए कुछ भी नहीं था। और जब आपके पास जन कल्याण की कोई योजना बताने के लिए नहीं है, आपके पास कोई विकास का कार्य दिखाने के लिए नहीं है, तो निश्चित आपको नकारात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ना पड़े। और कांग्रेस पार्टी नकारात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ने के कारण मध्य प्रदेश में इतनी बुरी तरह पराजित हुई है। और 13 जुलाई का परिणाम आज ही कांग्रेस पार्टी भी जानती है और छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा के कार्यकर्ता भी जानते हैं कि 13 जुलाई को वहां क्या परिणाम आने वाला है। परंतु देखिए, चुनाव है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव को चुनाव की तरह ही लेते हैं। पूरी ऊर्जा और पूरी ताकत से हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय BD शर्मा जी और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में वहां चुनाव में जाएंगे। और ये बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहे हैं कि जो 2023 में जीत थी, उस जीत को दुगना करने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा, क्योंकि 25,000 से तो वहां कमलेश शाह जी चुनाव जीते थे। और जब भारतीय ठीक है, लेकिन ब्रजगोपाल जी उस वक्त वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन देखना होगा अब वो इस वक्त आपकी पार्टी में है और कितना वो वोट, क्योंकि देखिए उन्होंने पार्टी बदल तो ली, लेकिन क्या समर्थक जो उनके समर्थक हैं या कांग्रेस के जो समर्थक हैं वहां से वो बदलेंगे अपनी पाला, ये देखने वाली बात होगी। रविंद्र तोमर जी, आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि जिस तरह से ब्रजगोपाल जी कह रहे हैं कि 13 तारीख का जो परिणाम होगा वो हमको भी पता है और कांग्रेसियों को भी पता है, तो आपको क्या लगता है परिणाम क्या होगा? क्योंकि पिछली बार यहां से आप लोग ने 25,000 वोटों से आप लोग ने जो डिफरेंस था जीत का, लेकिन जो आप उस वक्त के प्रत्याशी थे कमलेश शाह जी, अब वो बीजेपी में है। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि जनता ने 5 साल के लिए विधायक चुना था कांग्रेस पार्टी का, और जो बीच में चुनाव उसको चैलेंज करके जनता को कि भाई किसी पब्लिक से तो पूछा नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, लोगों ने तो कांग्रेस को वोट देकर के विधायक बनाया था। तो ये जो रोष लोगों के अंदर है, एक बात तो ये है कि वहां कांग्रेस पार्टी पुनः चुनाव जीतेगी। दूसरा, हमारा कार्यकर्ता जो है वहां कमलनाथ जी ने पोलिंग बूथ तक बहुत मजबूत कार्यकर्ता खड़े किए। देखिए, परिस्थितियां अलग अलग है। रविंद्र जी, मैं इसी में फिर एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कमलनाथ का आपने जिक्र किया, आपने कहा कि पोलिंग बूथ तक मजबूत कार्यकर्ता वहां पर खड़े किए, लेकिन लोकसभा चुनाव में दिखाई नहीं दिया। तो आपको क्यों लगता है कि उपचुनाव में, विधानसभा चुनाव में ये काम कर पाएगा? ऐसा नहीं है कि वहां वोट नहीं मिला, अंतर जीत हार का अंतर रहा, लेकिन उसके बाद जो वोट मिले नकुल नाथ जी को, उनकी संख्या कितनी जरा बताएंगे? वो मतदाता वहां के नहीं है क्या? तो इसलिए कार्यकर्ता ये कहना कि जीतना हारना कई बार समीकरण बनते, परिस्थितियां बनती हैं। लोकसभा का चुनाव था, ये विधानसभा के चुनाव की जो आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि सीमित क्षेत्र, ये विधानसभा सीमित क्षेत्र है, लोकसभा के क्षेत्र ज्यादा होता है, और अमरवाड़ा में यहाँ पर कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस जीतेगी। ये मैं आज बता रहा हूँ आपको। ये अति उत्साह में जो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कारनामे भी दिख रहे हैं। जो वचन पत्र में वायदे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए, और महंगाई, बेरोजगारी, इसके दंश से जो नौजवान जूझ रहा है, वो प्रदेश सरकार उसमें क्या कर रही है? कोई नया काम कर रही है क्या? सबको पता है ये चीज। तो इसलिए ये कहना कि वो लोकसभा हम जीत गए तो विधानसभा भी हम जीत जाएंगे, ये मैं समझता हूँ जनता के बारे में तुरंत फैसला देना मैं समझता हूँ। ठीक है रविंद्र जी, लेकिन आपने जो जिक्र किया कि 5 साल के लिए विधायक चुने गए थे, लेकिन बीच में विधायक ने पाला बदल लिया, इसलिए जनता में रोष है। यह हमने तो 2018 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसके हमने कुछ समय बाद देखा था
कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कई विधायक चले गए, तो उस वक्त भी आप यही बातें कर रहे थे, लेकिन जब उपचुनाव हुआ तो उसमें बहुत सारे विधायक जिन्होंने पाला बदला था वो जीत कर भी आए थे। ये सब नहीं जीते थे, उसमें हारे भी बहुत थे। नहीं, इसलिए मैंने कहा बहुत सारे विधायक, कुछ छोड़ देंगे तो ज्यादातर विधायक जीते हुए थे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, लोकतांत्रिक राजनीति में समीकरण भी बनते हैं। कई बार समीकरण में लोग चुनाव जीतते हारते हैं, उसमें केवल कहने को होता है कि पार्टी की लोकप्रियता हो गई, लेकिन समीकरण बनते हैं, उसमें भी जीत हार होती है। ठीक है, समीकरण जो आप बता रहे हैं, जब दोबारा आऊंगा आपके पास तो समीकरण मुझे आप बताएगा, लेकिन ब्रिज गोपाल जी, आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या आपका समीकरण काम कर रहा है जिसके वजह से लग रहा है कि आप जीत रहे हैं? नहीं, देखिए, समीकरण 3 काम करते हैं। पहला समीकरण काम करता है सरकार के द्वारा किया गया विकास का कार्य। दूसरा समीकरण काम करता है कि किस तरह लोगों के जीवन में बदलाव आया, किस तरह से गरीब का कल्याण हुआ। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है कार्यकर्ता का उत्साह और उसका आत्मविश्वास। रविंद्र तोमर जी, रविंद्र जी के चुनाव में मैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी गया था और अभी भी गया था लोकसभा चुनाव में मुरैना में। मैं एक बात रविंद्र जी बड़ा स्पष्ट आपसे कर दूं, आप 2014 से लगातार जिन मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं उनको लगातार मध्य प्रदेश की जनता नकारती चली जा रही है, और इसको आपको भी समझना पड़ेगा। देश की जनता बिल्कुल नहीं नकार रही, बिल्कुल नहीं नकार रही है। इंडिया गठबंधन को जो बहुमत मिला है, लेकिन अभी ये उपचुनाव है, मध्य प्रदेश के उपचुनाव की बात हो रही है, अभी मध्य प्रदेश के उपचुनाव की बात हो रही है। नकारने वाली बात तो गलत है। मैं अभी आपको आपने चुनी हुई सरकार गिराई। आपको ये आगाह कर रहा हूँ कि जिन मुद्दों की आप चर्चा कर रहे हैं उन मुद्दों को देश की और प्रदेश की जनता बार बार नकारती रही है। तो पहले तो आप ये अपने में सुधार करिए कि वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़िए। दूसरा, विपक्ष के नाते जो आपकी जिम्मेवारी है कि मध्य प्रदेश की जनता की खुशहाली की चिंता करना, कहीं आप उससे तो दूर नहीं हो गए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी काल्पनिक मुद्दों में इतनी फंस गई है कि वो जनता के वास्तविक मुद्दे उठा ही नहीं पा रही, और इसी कारण से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी मोह भंग हो रहा है। दूसरी बात, अभी रविंद्र जी ने अपनी चर्चा में कहा था कि वहां कमलनाथ जी ने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है, तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी स्वयं का चुनाव हार गए, यानी उनके पुत्र नकुल नाथ जी चुनाव हार गए जब पूरा परिवार प्रचार कर रहा था। दूसरी बात, आप कांग्रेस की तरफ से बात कर रहे हैं, आप ये क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि वहां कांग्रेस का कार्यकर्ता है? नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि व्यक्तियों के कार्यकर्ता है। एक बात और कहूंगा, यदि वहां कमलनाथ जी इतने शक्तिशाली हैं तो प्रभारी बनाने के लिए सुखदेव पांसे और सुनील जायसवाल जी को क्यों भेजा जा रहा है? वहां नकुल नाथ पिछले 5 वर्षों से सांसद थे और पिछले 29 वर्ष लगातार सांसद रहे कमलनाथ जी, उनको वहां प्रभारी बनाकर क्यों नहीं भेजा जा रहा है? तो देखिए, कांग्रेस का अंतर कलह, कांग्रेस की निर्णयहीनता और कांग्रेस का मुद्दों से भटकाव अलग दिखाई दे रहा है, और वो भटकाव इस उपचुनाव में भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रविंद्र तोमर जी, जो सवाल किया उसका भी आप जवाब दे सकते हैं, और दूसरा ये कि जो समीकरण की आप बात कर रहे थे उस वक्त, आप लोग की तरफ से क्या लग रहा है कि समीकरण, आप लोग की तरफ कौन से ऐसे समीकरण है जो आपको जीत की ओर अग्रसर कर रहे हैं? कई बार क्षेत्रीय दलों से भी समीकरण बनता बिगड़ता है। क्षेत्रीय दलों से जो कैंडिडेट होते हैं वो बेसिकली वोट कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का वोट, भारतीय जनता पार्टी की जो चातुरता है वो सबसे ज्यादा इस चीज पर फोकस होता है उनका। उनके काम का कोई परफॉर्मेंस नहीं है। वो क्या करते हैं, क्षेत्रीय दलों से अपना समीकरण बिठा के उनको कहीं ना कहीं प्रलोभन देके या जैसे भी करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उससे समीकरण बिगाड़ते हैं कई सीटों पे। ठीक है, जीजीपी उसको 18,000 वोट में लेते, तो क्या कुछ उनके साथ समर्थन या गठबंधन करने वाले हैं आप लोग, या कुछ मदद लेने वाले हैं? पूरी बात तो हमारी आने दीजिए। ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि एक तो समीकरण की बात कही आपने, वो पूरी हो गई। दूसरा, मैंने हमारे प्रवक्ता जी, विद्वान प्रवक्ता जी एक बात कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी की बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के ही बड़े नेता हैं कमलनाथ जी, और लगातार 40 साल से अजय योद्धा उस क्षेत्र में रहे। कांग्रेस पार्टी हमारी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में काम करती है, हमारे नेता काम करते हैं। तो कमलनाथ जी के बारे में मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि 40 साल से लगातार अजय योद्धा होने के नाते उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को, क्षेत्रीय कांग्रेस और कांग्रेस का जो संगठन है पूरा, उन्होंने पोलिंग बूथ तक वहां से बैठा के रखा है। तो वो जो जीत हार का अंतर जो 1 लाख वोट का आप बता रहे हैं नकुलनाथ जी के साथ, उसके अलावा जो वोट मतदाता है जो कांग्रेस को वोट दे चुका है, क्या उसके मन में ये रोष नहीं है? अभी आप देख लेना,
जो कैंडिडेट वहां से लोकसभा का चुनाव जीते हैं वो वहां उनकी बहुत ज्यादा लोकप्रियता नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं। और अब जनता में ये शुरू हो गया होगा, विधानसभा चुनाव जो आने वाला उपचुनाव है, आने वाला उपचुनाव कार्यकर्ता अपनी दम पे कांग्रेस के खाते में वो चुनाव आएगा। ठीक है, लेकिन जिस तरह से आपने क्षेत्रीय पार्टी की बात की जीजीपी, क्या कुछ समर्थन लेने वाले हैं आप? क्योंकि 18,000 पिछले बार इनको तकरीबन वोट मिले थे। और कौन कैंडिडेट हो सकता है आपकी तरफ से, क्योंकि जो आपके जो वर्तमान विधायक थे वो तो बीजेपी में चले गए, कौन वो कैंडिडेट हो सकता है, कौन प्रत्याशी हो सकता है इस बार? ये तो सिलेक्शन बड़े नेताओं का है, बड़े नेता जो हमारे प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता तय करेंगे, उसमें हम लोग काम करेंगे। और रहा सवाल समर्थन का, चलो जनसमझता इंडिया गठबंधन में अगर जो चीज चल रही थी उसमें तो अभी कोई चेंज हुआ नहीं है, तो वो तो हमारा समर्थन चल ही रहा है संगठन। आगे जो परिस्थिति बनेगी वो हमारे नेता तय करेंगे। ठीक है, ठीक है। ब्रजगोपाल जी, सवाल ये कि क्या कमलेश शाही आप लोग की तरफ से प्रत्याशी होंगे, क्योंकि वर्तमान विधायक थे, और क्या जब उन्होंने पार्टी बदली तो क्या यही आश्वासन दिया गया कि जब उपचुनाव होंगे तो उन्हीं को प्रत्याशी बनाया जाएगा? इसमें कोई शंका नहीं है, ये चीजें क्लियर है क्या? नहीं, देखिए, एक बात तो ये है कि कौन उम्मीदवार होगा इसका निर्णय केंद्रीय संसदीय बोर्ड और चुनाव प्रबंध समिति का, परंतु एक दूसरा विषय जो रविंद्र जी अभी कह रहे थे कि क्षेत्रीय दलों की बात कर रहे थे कि क्षेत्रीय दलों को किस तरह से कांग्रेस ठगती है या क्षेत्रीय दल और कांग्रेस किस तरह का संबंध करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, विधानसभा चुनाव में 5 महीने पहले कांग्रेस नहीं ठगती है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये करती है। भारतीय जनता पार्टी की चातुरता जो है इसी में चल रही है, क्षेत्रीय दलों को मिसगाइड करना, उनका उपयोग करना। सुन तो लीजिए रविंद्र जी, छोटी सी बात सुन लीजिए। सागर में आते हैं अखिलेश यादव और वो आकर वहां कहते हैं कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसे वोट मत देना। तो अब आप मुझे बताइए ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो आपके सहयोगी है, वो आपके अलायंस पार्टनर है। वो तो इंडिया गठबंधन का हमारा, इंडिया गठबंधन की हमारी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ गई? जिस तरह आपने 43 सीटें किया था और उसके बाद हीरालाल अलावा के साथ छलावा किया, तो दरअसल आपको पता है क्षेत्रीय पार्टियों का दुरुपयोग आप कर रहे हैं। कांग्रेस का वोट यही समीकरण निकाल करके आप चुनाव जीतते, आपकी कोई लोकप्रियता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कोई लोकप्रियता का चुनाव नहीं जीत रही, केवल क्षेत्रीय दलों का समीकरण साध के आप चुनाव जीत रहे हो। रविंद्र जी, आप जैसा व्यक्ति जो ठीक है ब्रजगोपाल जी, जिस तरह से रविंद्र तोमर जी करेंगे, जीजी पार्टी है जिसको पिछले बार 18,000 वोट मिले थे, उनका समर्थन कांग्रेस के पास है, क्या आप लोग भी किसी तरह से उनसे समर्थन की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम तो ये मानकर ही चलते हैं कि मध्य प्रदेश का सर्वहारा वर्ग, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ है और लगातार सीटें। नहीं, बिल्कुल इसी रणनीति के तहत आपने मोनिका मनमोहन शाह भट्टी को अपनी पार्टी में लेकर आए थे, लेकिन वो रणनीति काम नहीं कर पाई, वो वहां से हार गई तकरीबन 25,000 वोटों से। नहीं, बिल्कुल, मैं आपसे कहता हूँ, जब हम हारे थे तो हमने दिल से हार स्वीकार की है, और जब हम जीते हैं तो विनम्रता के साथ जीत। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्या जीजीपी से कुछ समर्थन मांगे? क्योंकि रविंद्र जी कह रहे हैं कि वो समर्थन तो हमारे पास है। मैं आपसे फिर कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के पास किसी का समर्थन नहीं है। मैं आपसे फिर कहता हूँ, एक बार मध्य प्रदेश का आदिवासी तबका, उसके नेता हीरालाल अलावा 2018 में उनके साथ छलावा हो चुका है और वो ये समझ चुके हैं कि कांग्रेस केवल छल और कपट और। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि अब जनता का समर्थन किसके पास है ये 13 जुलाई के सामने आ जाएगा। 10 जुलाई को मतदान है और अमरवाड़ा के सभी वहां पे जो भी मतदाता है, स्वदेश न्यूज अभी से विनती करेगा कि आप लोग इस तारीख को मतदान करने जरूर जाएगा। और इस बार भले लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा प्रतिशत कम रहा मतदान का, लेकिन इस बार ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत होना चाहिए, इसका ध्यान रखेगा। और बाकी रिजल्ट तो 13 तारीख को आ जाएगा, जनता किसके साथ ही समझ में आ जाएगा उपचुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, ब्रजगोपाल जी, रविंद्र तोमर जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में। तो उपचुनाव की तैयारी यहाँ पर देख रहे हैं। अभी अगर हम आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश की जो बीजेपी है वो ज्यादा भारी पड़ते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन देखना होगा उपचुनाव में जिस तरह से यहाँ पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 29 की 29 सीटें जीती हैं, छिंदवाड़ा जो कांग्रेस का गढ़ रहा है वो भी अपने नाम किए, क्या अमरवाड़ा जो भी एक तरह से कांग्रेस का गढ़ रहा है, क्या बीजेपी इसको फतेह कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।